A very good afternoon. As we have discussed already about the SFD BMD concept as well as SFD BMD diagram related the keywords, as how we can calculate the value of reactions acting on a body, and we have already discussed the term determinacy and indeterminacy, और ये भी आपको बता चुके हैं कि हम जो है मैकेनिक्स में डिटर्मिनेंट बीम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट बीम के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस क्या होते हैं उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन के इक्वेशन के इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इट इज़ सिंपली सपोर्टेड बीम। A simple supported beam is one whose ends freely rest on the walls or columns. सिंपल सपोर्टेड बीम क्या होता है? एक ऐसा बीम होता है जिसका एंड जो है वो फ्रीली रेस्ट करता है कॉलम पे या किसी सपोर्ट पे। ठीक है, तो फ्रीली रेस्ट करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सपोर्टेड बीम कहते हैं। ठीक, इन ऑल सच केसेस द रिएक्शंस आर ऑलवेज अपवर्ड्स। इन सारे कंडीशन सिंपल सपोर्टेड बीम के जितने भी कंडीशंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें रिएक्शंस क्या होगा? हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। मतलब रिएक्शंस हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा सिंपल सपोर्टेड बीम के केस में। ठीक है, now here you can see the example. A beam is given over here in which three members are given over here, and the position in between the support is 0.75 मीटर, 1.5 मीटर, 0.75 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ओके, द अबव शाफ्ट कुड बी बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। अब यहाँ पे आप अननोन फाइंड आउट कर लो। अननोन फाइंड आउट कर लो, मतलब रिएक्शंस फाइंड आउट कर लो, आर ए आर बी जो भी है। जब ये रिएक्शंस कैलकुलेट हो जाए तो ये सेक्शन कट कर लो। यहाँ पे इसके लेफ़्ट साइड में अगर देख रहे हो कितने भी शियर फोर्स लग रहे, कितने लोड लग रहे ट्रांसवर्स लोड में, उसका एल्जेब्रिक सम लेके शियर फोर्स कैलकुलेट कर लो हर पॉइंट पे, और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लो, ड्रा कर सकते हो डायग्राम। हम सीधे आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक बीम है जिसके बीच में पी फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिसके बीच में पी फोर्स लग रहा है। ये क्लियर? ठीक, this slide is related to simply supported beam with a point load। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली सपोर्टेड बीम एक पॉइंट लोड के साथ दिखा रहे हैं। तो एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पे। ओके, एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके बीचों बीच में कितना लोड लग रहा है? पी लोड लग रहा है। और पी कैसा लोड है? पी एक पॉइंट लोड है। ठीक है, पी एक कैसा लोड है? पी एक पॉइंट लोड है। ठीक, या कॉन्सनट्रेटेड लोड है। ठीक है, तो सबसे पहले दो एंड पे रखा हुआ है, एक एंड इधर है, एक एंड इधर रखा हुआ है, और एक एंड
ये रखा हुआ है। अब ये एक एंड मान लो एक है, ये एक एंड बी है। तो जो ए पर रिएक्शन है, मान लो इस पर रिएक्शन जो है ये क्या है, आर ए है, और यहाँ पर रिएक्शन क्या है, आर बी, और ये पॉइंट लोड कितना है, पी है। ठीक, तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओगे तो सिग्मा वी इक्वल टू 0 करोगे। यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में ये पी फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो पी फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, और सिंपली सपोर्टेड बीम में एक रिएक्शन यहाँ पे, एक रिएक्शन यहाँ पे, ये आर ए और ये क्या है, आर बी। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए क्या होता है, सिग्मा वी इक्वल टू 0 कर सकते हैं यहाँ पे। तो आर ए प्लस आर बी ये किसके बराबर हो जाएगा, पी फोर्स के। ठीक है, और ड्यू टू सिमेट्रिक लोडिंग फिर आपकी आर की वैल्यू जो होगी, आर ए और आर बी की, ये किसके बराबर हो जाएगी, P/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, फिर अब रिएक्शन की वैल्यू तो तुम निकाल चुके हैं। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे निकाल लिया तुमने P/2, यहाँ निकाल लिया P/2। ठीक, यहाँ की वैल्यू क्या है, ये है P, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ L/2 है। ठीक है, ये L/2 है और ये क्या है, L/2 है। ठीक, अब यहाँ पे शियर फोर्स की बात करें, ए पॉइंट पे शियर फोर्स, बी पॉइंट पे शियर फोर्स और सी पॉइंट पे शियर फोर्स। तो ए पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ए पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स मिल रहा है, P/2। ठीक, उसके बाद इस वाले सी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन है, तो इसके लेफ्ट साइड पे कितने P/2 फोर्स और एक P डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो अलजेब्रिक सम करोगे तो P/2 माइनस P, ये कितना हो जाएगा, माइनस P/2। ठीक, तो इस वाले पॉइंट पे जैसे यहाँ पे पहुँचेगा, इस वाले पॉइंट पे हमको शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस P/2। फिर यहाँ से इस पॉइंट के बीच में शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस P/2। जैसे ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा, इसकी वैल्यू, इसका रिएक्शन एक P/2 ऊपर लग रहा है, एक P/2 माइनस P/2 नीचे लग रहा है। तो एक पॉइंट पे जैसे पहुँचेगा, अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, P/2 माइनस P/2, ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक, 0 हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से हमारा, इस तरीके से शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं अलग प्लॉट कर देता हूँ, 1 मिनट वेट करना। तो सिंपली सपोर्टेड बीम की हम बात कर रहे हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में मान लो एक पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा है P लोड का। ठीक है, P न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक, तो इस सपोर्ट पे इसका रिएक्शन कितना होगा, आर ए, यहाँ पे कितना होगा, आर बी। ठीक, आर ए आर बी। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम बात करें, फॉर इक्विलिब्रियम की बात करें अगर, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस
along the vertical direction is equal to 0, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी न्यूटन। ठीक, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी न्यूटन ड्यू टू द सिमेट्रिकल लोडिंग। सिमेट्रिक है ये साइड और ये साइड, तो आर ए प्लस आर बी ये बराबर किसी हो जाएंगे, आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू आर के, तो 2r इज इक्वल टू पी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2 के बराबर। सॉरी, हाँ, r की वैल्यू के 2p p 2r के बराबर हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, p/2। ओके, तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे रिएक्शन मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, r/2, सॉरी p/2, ये क्या हो गया, p/2, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, p। तो सपोज हमको बनाना है शियर फोर्स डायग्राम, तो शियर फोर्स डायग्राम जब बनाना है तो ये वैल्यू का क्या है, ये वैल्यू p/2 हो गई, ये वैल्यू p/2 हो गई, ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो गई, p हो गई। अब इसको नीचे ड्रा कर लो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए, शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए ड्रा कर लो इसको, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, एक्स एक्सिस पे पोजीशन ऑफ द बीम होगा, ये लेंथ हो जाएगी l/2, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2 ये लेंथ हो जाएगी। ठीक, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक, तो ए पॉइंट पे वर्टिकल लोड कितना है, p/2, तो शियर फोर्स ए पे कितना हो जाएगा, p/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, p/2, और ए से सी शियर फोर्स कोई लोड नहीं लग रहा, तो शियर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद सी पॉइंट पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पी फोर्स लग रहा है, तो सी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एट सी माइनस पी प्लस p/2, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस p/2 के बराबर। तो ये वैल्यू माइनस p/2 के बराबर हो जाएगी, तो ये नीचे चली जाएगी, ये माइनस p/2। ठीक है, माइनस p/2, और C से D के बीच में कोई लोड लग रहा है, कोई लोड नहीं, तो C से D के बीच में ये कांस्टेंट रहेगा। फिर जैसे ही B पे पहुँचेंगे, हमको एक ऑलरेडी माइनस p/2 लोड लग रहा है, उसके ऊपर के डायरेक्शन में प्लस p/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको 0 हो जाएगा, यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0। इस केस पे यहाँ पे हमको मिल गया पॉजिटिव शियर फोर्स मिल रहा है, यहाँ क्या मिल गया, नेगेटिव शियर फोर्स। इस तरीके से अब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम इस तरीके से कुछ मिला। ठीक, तो बेंडिंग मोमेंट ड्रा करते हैं, यहाँ पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन मिल रही है। ठीक है, तो हमें बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना है, तो इस पॉइंट के अबाउट कितना मोमेंट होगा, लेफ़्ट टू राइट चल रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो हमको 0 ही मोमेंट मिलेगा। ठीक है, 0 ही मोमेंट मिलेगा, और यहाँ पे कितना मोमेंट मिलेगा, इस वाले पॉइंट के अबाउट, ये कितना है, ये हमारा p/2 है, और ये कितनी है, ये l/2। ठीक, तो मोमेंट कितना देगा, ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा पॉजिटिव। तो सी पॉइंट पे अगर हम देखें मोमेंट कितना है, mc, ये कितना हो जाएगा, p/2 इंटू l/2, तो pl/4 हो जाएगा। तो m एट c कितना हो जाएगा, pl/4। ठीक, उसके बाद इस पॉइंट पे फिर आगे मोमेंट कितना हो जाएगा,
तो ये तो दे देगा P इंटू एल पूरा पूरा दे देगा क्लॉक वाइज। और फिर यहाँ पे हमारा जो मोमेंट दिखा रहा है इस वाले पे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये कितना दे देगा, ये एंटी क्लॉक वाइज में देगा माइनस पी इंटू एल बाई टू। ठीक, तो कितना आ जाएगा P इंटू एल बाई टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा P इंटू एल बाई टू। तो हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम मिल जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे, फिर ये इसकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी पी एल बाई फोर, जो अभी आपने निकाला, ये वाली वैल्यू जो है क्या हो जाएगा पी एल बाई फोर। अब इस पी एल बाई फोर से फिर से वैल्यू एक्स से एल बाई टू, एक्स टू, जब एक्स की वैल्यू एल बाई टू से कम रहेगी तो इसकी वैल्यू पी एल बाई टू रहेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू पी एल बाई फोर है, तो मैक्सिमम वैल्यू पी एल बाई फोर, फिर एल बाई टू से ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू यहाँ लाई करेगी पी एक्स अपान 48 ई आई एम स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, now here you can see a overhanging beam is over here. What is the definition of overhanging beam? Our overhanging beam is one which has loads beyond the supports. ओके, तो एक ऐसा बीम जिसका एक एंड जो है वो बियॉन्ड द सपोर्ट चला जाता है, मतलब सपोर्ट यहीं तक रहेगा, और ये जब कुछ बीम का पोर्शन जो है वो बियॉन्ड द सपोर्ट चला जाता है, तो बियॉन्ड द सपोर्ट चला जाएगा तो ऐसे बीम को हम क्या बोलेंगे, ओवरहैंगिंग बीम। फॉर एग्जांपल कार मे बी एन एग्जांपल ऑफ ओवरहैंगिंग बीम। ये देख रहे हो ना, एक्स्ट्रा पोर्शन सपोर्ट यही है, एक्स्ट्रा यहाँ पर निकला है, फिर एक्स्ट्रा यहाँ पर निकला है। नाउ सी दिस डायग्राम, कॉमन रिलेशनशिप, ये लोड को बता रहा है, लोड को बता रहा है, शियर को बता रहा है और मोमेंट को बता रहा है। ठीक है, लोड शियर मोमेंट, इट मीन्स लोड के हिसाब से शियर फोर्स डायग्राम है ये, और फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, नाउ सी कॉमन रिलेशनशिप, इफ द लोड एक्टिंग ऑन एनी बीम belongs to the point load or concentrated load, then the shear force diagram for the concentrated load acting on the beam is constant line graph is equal to 0 डिग्री इक्वेशन में यहाँ पे हमको मिलेगा। पॉइंट लोड है तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे है, कांस्टेंट लाइन ग्राफ है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये n इक्वल टू 0 डिग्री। देन मोमेंट क्या होगा, जो ये कांस्टेंट लाइन ग्राफ है ये क्या हो जाएगा, लीनियर ग्राफ हमको मिलेगा विथ पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप, जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड के केस में जब बीम पे लगते हैं तो उस केस में शियर फोर्स डायग्राम हमको एक कांस्टेंट लाइन ग्राफ मिलेगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमको लीनियर ग्राफ मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, अब अगर लोड यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट है, इन दिस केस व्हाट वुड बी हैपन, इस केस में एक्चुअली क्या होगा, ये लोड जो है लोडिंग कंडीशन इस तरीके से कुछ होगी कि यहाँ लोड कांस्टेंट रहेगा, यूडीएल की बात कर रहा है,
जब यूडीएल है तो उस केस में हमको एसएफडी जो है लीनियर ग्राफ के साथ मिलेगा, जिसकी डिग्री क्या है 1 रहेगी, ठीक। और उसका मोमेंट क्या होगा, एक पैराबोला मिलेगा, ठीक है। अब जब थर्ड केस, जब ये यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड अगर लगा तुम्हारा बीम पर, तो उस केस में हमारा जो एसएफडी होगा वो पैराबोलिक होगा, और जो बीएमडी होगा वो क्यूबिक होगा, ठीक है। This is the most important slide for the graphical representation in case of SFD as well as BMD, when the different type of loads are given for the various type of questions. It may be happen that when the point load or concentrated load will act on the beam, it may be happen when the load is UDL, which would be act on the beam. It may be happen when the UVL, uniformly varying load, will act on the beam. In these cases, first case, when the load is point load, then what will happen? The shear force diagram will be plotted as constant line, and the moment diagram will be the linear graph. While in the case of UDL, it will be linear for the SFD, and if it is the parabolic for the BMD. And when the load acting on the beam is UVL, uniformly varying load, then what happen? In this case, a parabola is given for the shear force diagram, and the cubic graph is given for plotted for the bending moment diagram. This is the very basic concept to draw the SFD as well as BMD. Here a question is given: draw the shear force and bending moment diagram for the following beams. Here you can see this is the hinge support दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, लोअर रोलर सपोर्ट दिया है, ठीक है, रोलर सपोर्ट दिया है। एक रिएक्शन यहाँ होगा और एक रिएक्शन यहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल वाला रिएक्शन नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंसेस दिए हैं, यहाँ इन सपोर्ट से यहाँ 12 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 13 किलो न्यूटन लग रहा है। आरसी आर ए की वैल्यू कितनी है, 7 किलो न्यूटन यहाँ हिंज सपोर्ट पे लग रही है, और यहाँ 8 किलो न्यूटन ओवरहैंग पोर्शन पे लग रहा है, ठीक। सो नाउ फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा इज इक्वल टू 0 होता है, तो ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी 0, while in case of vertical forces sum of all the vertical forces along the beam should be 0. Now see, all of calculation is given over here. So how we will calculate? Now this is the SFD and BMD diagram. So how these things is calculated, I think this is very important. So चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। आर ए की वैल्यू, आर बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ठीक है। आर ए की वैल्यू 7 किलो न्यूटन, आर सी की वैल्यू 13 किलो न्यूटन, 13 7 20 हो गया। बी पर रिएक्शन फोर्स 12 है, और 8 पर रिएक्शन फोर्स लोड कितना है, 8 किलो न्यूटन है।
ओके, आई थिंक हमने कैलकुलेट किया था। तो कैलकुलेट किया था तो शियर फोर्स ए पे हमको कैलकुलेशन के थ्रू मिला कितनी, शियर फोर्स एट ए पे कितना मिला हमको, शियर फोर्स एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए पे हमको कितना मिला, वर्टिकल लोड कितना है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है वर्टिकल लोड कितना है भाई, 7। ठीक है, देख लो पीछे, नहीं तो एक बार देख सकते हैं हम पीछे कितना है। ये देखिए ये कितना है, ये है 7, ये ए पर रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, और सी यहाँ रोलर सपोर्ट है, वहाँ पे सी पर कितना है 13। ठीक, और बी पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है वो 12 किलो न्यूटन, और डी पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो 8 किलो न्यूटन है। इस तरीके से फोर्सेज लग रहा है। ठीक है, तो अब एसएफडी हमको ड्रा करना है, जैसे हम कैलकुलेट कर भी कर चुके हैं एक बार अभी। तो वहाँ पे यहाँ पे देखिए ए वाले पे 7 है, मतलब हिंज सपोर्ट पे, हिंज वाले सपोर्ट पे जो रिएक्शन है आर ए की वैल्यू कितनी है, 7 किलो न्यूटन, 7 किलो न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, और सी पर कितना है, रोलर सपोर्ट मतलब सी पर कितना है 13 किलो न्यूटन, ये वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, और बी पॉइंट पे 12 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डी पॉइंट पे 8 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी, अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। शियर फोर्स मान लो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, शियर फोर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो शियर फोर्स की सबसे पहले देखते हैं शियर फोर्स की ए पर वैल्यू क्या है। ए पर शियर फोर्स की वैल्यू, शियर फोर्स एट ए पॉइंट, शियर फोर्स एट ए पॉइंट। तो ए पर लोड कितना है, ए पर लोड आई थिंक कितना है भाई, ए पर रिएक्शन 7 किलो न्यूटन है, सी पर रिएक्शन 13 है। एट ए, शियर फोर्स एट ए, तो रिएक्शन कितना है 7, तो किस डायरेक्शन में, ऊपर, तो +7 किलो न्यूटन शियर फोर्स हमको मिल गया। ठीक है, शियर फोर्स ए पर 7 किलो न्यूटन मिल गया। अब ए से बी जैसे जाओगे, ए से बी मतलब ए से बी, इट मीन्स कि 0 to 1 मीटर शियर फोर्स कितना रहेगा, शियर फोर्स की वैल्यू जो है वो 7 किलो न्यूटन ही रहेगी। ठीक है, उसके बीच में। बट जैसे हम बी पॉइंट पे पहुंचेंगे क्या होगा, बी पॉइंट पे जैसे हम पहुंचेंगे, अब हम बी पे कैलकुलेट कर लेते हैं। बी पर शियर फोर्स एट बी पॉइंट, शियर फोर्स एट बी पॉइंट। ठीक, तो 7 किलो न्यूटन तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में फोर्स, और बी पे ऑलरेडी 12 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो 7 किलो न्यूटन जो है ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। 7 किलो न्यूटन ऊपर लग रहा है, और नीचे कितना -12, 7 - 12, ये कितना आ जाएगा -5 किलो न्यूटन, -5 किलो न्यूटन। ठीक, -5 किलो न्यूटन लगा, तो ए पर शियर फोर्स गया 7 किलो न्यूटन, 7 किलो न्यूटन ए पर गया। फिर ए से बी 7 किलो न्यूटन कांस्टेंट रहा। फिर जैसे बी में पहुंचा 5 किलो न्यूटन का नीचे शियर फोर्स लगेगा बी पॉइंट पे, ये -5 पे यहाँ पे आ जाएगा। अब बी से सी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एज इट इज़ -5 किलो न्यूटन पे कांस्टेंट बना रहेगा यहाँ पे। ठीक, -5 किलो न्यूटन का कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, अब जैसे सी पॉइंट पर पहुँचते हैं, तो सी पॉइंट पे जैसे हम पहुँचते हैं तो हमको क्या, सी पर एक रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता है,
कितना 13 किलो न्यूटन का। तो सी पर रिएक्शन फोर्स देख लेते हैं कितना होगा। सी पर रिएक्शन फोर्स हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर सी की वैल्यू 13 किलो न्यूटन दिया हुआ है और उसकी डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। तो ये प्लस साइन के साथ हो जाएगा, ठीक। और उससे पहले शियर फोर्स की वैल्यू कितनी थी भाई, -5 उससे पहले लेफ्ट में। तो +13 -5 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 किलो न्यूटन विद प्लस साइन। तो जैसे सी पॉइंट में पहुँचेगा ये 8 किलो न्यूटन ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक। और सी से डी पॉइंट पे जैसे हम जाएंगे ये 8 किलो न्यूटन कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे डी पॉइंट पे पहुँचेंगे, डी पॉइंट पे हम फिर देखते हैं कितना शियर फोर्स है। तो एक यहाँ पे तुम सेक्शन ड्रा कर लो, एक यहाँ ड्रा कर लो। तो ये x1 सेक्शन है, ये x2 सेक्शन है। तो x1 सेक्शन पर जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, 8 किलो न्यूटन, ठीक है, 8 किलो न्यूटन। तो x2 सेक्शन पे मतलब पॉइंट डी पे कितनी हो जाएगी, x2 पे 8 - 8 0 किलो न्यूटन हो जाएगी, ठीक, 0 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से यहाँ पे डी पर कितनी शियर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, 0, ठीक है, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू की फिर से क्या होगी भाई, ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से हमारा शियर फोर्स डायग्राम तैयार हो जाता है इस किसके एक क्वेश्चन के लिए, ओवर हैंगिंग बीम वाले के लिए, ठीक है। तो इस केस में आप देख लीजिए, ये हमारा पॉजिटिव शियर फोर्स यहाँ मिला, ये पॉजिटिव मिला, और ये कौन सा मिला, नेगेटिव शियर फोर्स मिला। एरिया की बात कर लो, एरिया कितना है, एरिया अंडर द कर्व ये हमें -15 मिल रहा है। क्यों -15 मिल रहा है, ये 3 है, ठीक, और ये कितना है, 5 है। तो 5 × 3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू -5 × 3 दैट इज 15, ठीक। इसी तरीके से ये 8 × 1 हो जाएगा और ये 7 × 1, ओके। हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता है, जैसे शियर फोर्स डायग्राम अगर कांस्टेंट लाइन होती है, कांस्टेंट लाइन ग्राफ होता है, 0 डिग्री इक्वेशन होती है, तो 0 डिग्री इक्वेशन तुरंत जो बेंडिंग मोमेंट पे क्या हो जाता है, n = 1, मतलब लीनियर हमको मिलने लगता है, ठीक है। ये हमको कांस्टेंट लाइन ग्राफ मिल रहा है, ये वाला कौन सा कांस्टेंट लाइन ग्राफ है, कांस्टेंट लाइन ग्राफ। तो BMD में हमको क्या मिल जाएगा, एक लीनियर ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए क्या होगा, हर एक पॉइंट पे हमको मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट टू राइट हमेशा फॉलो करेंगे, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट हमेशा फॉलो करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट में पता है कि अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्सेस को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्सेस को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव, ठीक। अब हम बेंडिंग मोमेंट के लिए मोमेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। तो मोमेंट की वैल्यू सबसे पहले लेफ़्ट से राइट चल रहा है, तो ए पे मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, ए पर मोमेंट की वैल्यू, फोर्स है, रिएक्शन फोर्स कुछ ना कुछ है, 7 किलो न्यूटन, डिस्टेंस कोई है नहीं, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 0 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। बी पॉइंट पे पहुँचो, बी पॉइंट पे मोमेंट लेना है, तो बी पॉइंट पे मोमेंट हम लेंगे। फोर्स कौन सा है, ए रिएक्शन फोर्स है 7, और कितना डिस्टेंस है 1, ये देगा 7 किलो न्यूटन मीटर। ये कैसा देगा, पॉजिटिव देगा, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, पॉजिटिव। तो ए से बी के लिए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो ए से बी के लिए हमको पता है, बी पॉइंट पे हमको 7 किलो न्यूटन फोर्स मिला, 7 किलो न्यूटन मीटर।
तो एक लाइन डायग्राम इसको इस पॉइंट पे इस पॉइंट से मिलाएंगे, एक हमको लीनियर ग्राफ मिलेगा यहाँ से। अब हम क्या काम करते हैं, बी से सी जाते हैं, मतलब मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, मोमेंट अबाउट पॉइंट सी निकालते हैं। ठीक, तो 7 × 4 माइनस 12 × 3, ठीक है, 7 × 4 माइनस 12 × 3, तो 7 × 4 ये हो गया क्लॉक वाइज, माइनस 12 × 3 ये 36, तो 28 माइनस 36 वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी। ठीक, -8। तो अब बी पॉइंट से सीधे मेरी वैल्यू -8 पे आ जाएगी, तो ये सीधे आपका यहाँ पे एक लीनियर ग्राफ यहाँ पे भी तैयार हो जाएगा। और सबसे ख़ास बात इस ग्राफ में यहाँ पे ये है कि इस वाले पॉइंट से ये बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव था, अब यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर बोल देंगे। ठीक है, अब डी पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट कर लो, डी पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा, ए पॉइंट पे फोर्स हमको 7 मिल रहा है, 7 × ये 1 3 4 5 5, ठीक है, क्लॉक वाइज में, फिर 12 ये वाला एंटी क्लॉक वाइज देगा, 3 1 4 4 हो जाएगा, फिर सी वाला ये कितना था, 7 था, 13 था, 13 क्लॉक वाइज में देगा, प्लस 13 × 1, तो 7 5 जा 35, 12 4 जा 36, -36 और प्लस 13, तो ये -1 + 13 ये वो कितना हो जाएगा, आई थिंक ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, जब 0 आ जाएगी तो सीधे ये 0 पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो अब इस केस पे यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव, मतलब सैगिंग। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव मतलब हॉगिंग। अब मैक्सिमम सैगिंग, मैक्सिमम हॉगिंग की बात करें तो मैक्सिमम सैगिंग जो है, मैक्सिमम सैगिंग वो कितना है, 7 kN आ जाएगा, और मैक्सिमम हॉगिंग कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हॉगिंग ये कितना हो जाएगा, -8 kN। आई होप यू डियर स्टूडेंट्स कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, थैंक यू।